हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के 70.8% भाग में महासागर तथा 29.2% भाग में महाद्वीप का विस्तार है। पृथ्वी के महासागर व महाद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है, जिसमें पहला सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यह सिद्धांत वर्ष 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने महाद्वीप को पैंजिया तथा महासागर को पैंथालासा नाम दिया था। जुरासिक युग में पैंजिया का विभाजन हुआ, जिनमें उत्तरी भाग अंगारालैंड लॉरेंसिया व दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड तथा इन दोनों के बीच सागर को टेथिस सागर नाम दिया गया। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ाते समय हमने आपको जुरासिक युग के बारे में बताया था। बाद में अंगारालैंड अलग होकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया महाद्वीप बना। वहीं गोंडवानालैंड दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीप, भारत, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ था। दूसरा सिद्धांत है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। पहला सिद्धांत है महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत, जो अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में दिया था, और दूसरा सिद्धांत है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जो 1962 में हैरी हैंस ने दिया था। यह सिद्धांत वर्ष 1962 में हैरी हैंस के द्वारा दिया गया था। वहीं 1967 में मोर्गन, मैकेंजी, पार्कर व होम्स ने इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। इन सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल व जल मंडल 7 मुख्य प्लेटों तथा कुछ छोटी छोटी प्लेटों में विभक्त है। जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था, उसमें एक अंगारालैंड था, एक पैंजिया था जो महाद्वीप था, और महासागर को पैंथालासा कहा गया। इसका विभाजन हुआ तो अंगारालैंड और गोंडवानालैंड बना, और इसमें स्थल मंडल व जल मंडल 7 मुख्य प्लेटों तथा कुछ छोटी छोटी प्लेटों में विभक्त है। जैसे उत्तरी अमेरिकन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, अरेबिनियन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, फिलीपीन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यह सब मुख्य प्लेटें हैं, जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। और इसके बाद कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं, जैसे जुआंडी, फूका प्लेट, कोकस प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, नाजका प्लेट। यह सब छोटी छोटी प्रमुख प्लेटें हैं। अंटार्कटिक प्लेट। इस प्लेट में अंटार्कटिक और महासागरीय प्लेट दोनों शामिल हैं। महासागरीय प्लेट इसके चारों ओर से घेरती है, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप चारों ओर से
महासागरों से घिरा है, इसलिए इसको महासागरीय प्लेट चारों ओर से घेरती है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, यह प्लेट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है, तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरिबियन द्वीप इस प्लेट की सीमा निर्धारण का कार्य करते हैं। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यह प्लेट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है। प्रशांत महासागरीय प्लेट, बड़ी प्लेटों में एकमात्र प्लेट जो महासागरीय प्लेट है, बाकी सब महाद्वीपीय प्लेट है। बड़ी प्लेटों में एकमात्र व सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट है या महासागरीय प्लेट है, बाकी सब प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट के पश्चिम में स्थित इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया व हिंद महासागर का निर्माण हुआ है। अफ्रीकी प्लेट, इस प्लेट में संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप का भाग तथा पूर्वी अटलांटिक तट शामिल है। यूरेशियाई प्लेट, इस प्लेट में यूरोप, एशिया महाद्वीप तथा पूर्वी अटलांटिक महासागर तल शामिल है। और जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण प्लेटें हैं, अन्य महत्वपूर्ण छोटी छोटी प्लेटें, उसमें देख लेते हैं। कोकोस प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। जो मध्यवर्ती अमेरिका है और प्रशांत महासागर में कोकोस द्वीप है, यह कोकोस प्लेट से निर्मित है। नाजका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में स्थित है। अरेबियन प्लेट, आप नक्शे में देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इस प्लेट में अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। और जो फिलीपीन प्लेट है, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में स्थित है। कैरोलिन प्लेट, यह प्लेट न्यूगिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। इसके बाद आता है फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में स्थित है। जुआन डी फूका प्लेट, यह प्लेट अलास्का के दक्षिण में तथा उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में स्थित है। एक बार फिर से मैप में देख लेते हैं कौन सी प्लेट कहाँ है। देखिए, जुआन डी फूका प्लेट, यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर और प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागरीय प्लेट यहीं पर है। कोकस प्लेट मध्य अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर में है। नाजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में है। फिलीपीन प्लेट यह एशिया के पास प्रशांत महासागर में है। इधर यूरेशियाई प्लेट है, इधर अरेबियन प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट में पूरा अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिकन प्लेट में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलियन प्लेट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और इंडिया के कुछ भाग, इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं। आगे देखते हैं। प्लेट संचरण के फलस्वरूप तीन प्रकार की प्लेट सीमाएं हैं। पहला है अपसारी प्लेट सीमा। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग अलग हटती हैं तो नई परपटी का निर्माण होता है। इसे अपसारी प्लेट कहते हैं। जब दो प्लेटें, यह मान लीजिए दो प्लेटें हैं, विपरीत दिशा में अलग अलग हटती हैं, एक इधर और दूसरी इधर, विपरीत दिशा में अलग अलग हटती हैं
तो इससे जो परपटी का निर्माण होता है इसे अपसारी प्लेट कहते हैं। इस प्लेट के किनारे रचनात्मक किनारे कहलाते हैं। इसका उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें उत्तर अमेरिकी व दक्षिण अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। यही है मध्य अटलांटिक कटक, यानी अटलांटिक महासागर का जो मध्य भाग है वह रचनात्मक किनारे निर्मित है। लाल सागर दरार अफ्रीकी प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच एक मध्य महासागरीय कटक है। दूसरा है अभिसारी प्लेट सीमा। अभी हम लोग अपसारी प्लेट सीमा पढ़ रहे थे, अब अभिसारी प्लेट सीमा। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपर्पटी नष्ट होती है वहां अभिसारी सीमा निर्माण होता है तथा इस सीमा में अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे धंस जाती है। जो अधिक घनत्व वाली प्लेट होती है वह कम घनत्व की प्लेट के नीचे धंस जाती है। इस क्षेत्र को बेनी ऑफ मेखला कहा जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यह दो प्लेटें हैं, इसमें जो अधिक घनत्व की प्लेट है वह कम घनत्व की प्लेट के नीचे ऐसे धंस जाती है, तो इसे बेनी ऑफ मेखला कहा जाता है। इस प्लेट के किनारे विनाशात्मक किनारे कहलाते हैं। जो अपसारी प्लेट सीमा होते हैं उसके किनारे रचनात्मक होते हैं, अभिसारी प्लेट सीमा के किनारे विनाशात्मक होते हैं। इसके उदाहरण है मोड़दार पर्वतों का निर्माण, जैसे रॉकीज व एंडीज पर्वत। ज्वालामुखी उद्गार भी देखने को मिलता है। जब ज्वालामुखी उद्गार के कारण आप पढ़ेंगे तो इसमें यह भी लिखा गया है कि जब अभिसारी बल लगती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे मुड़ कर चली जाती है, तो इससे भी मैग्मा चैम्बर से लावा ऊपर आने लगता है। तीसरा है संरक्षी प्लेट सीमा। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर विस्थापित होती हैं तो इनमें कोई अंतःक्रिया नहीं हो पाती है, अतः इसे संरक्षी प्लेट सीमा कहते हैं। इसमें रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है। जब दो प्लेटें समानांतरित रहती हैं तो इसे संरक्षी प्लेट सीमा कहते हैं और इससे रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है। उदाहरण कैलिफोर्निया के निकट सैन एंड्रियास भ्रंश। कैलिफोर्निया के निकट सैन एंड्रियास भ्रंश संरक्षी प्लेट सीमा का उदाहरण है। आज हम लोगों ने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़े, जिसमें प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के पहले दो प्रकार थे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में वेगनर महोदय ने दिया था और इसमें पेंजिया और पैंथालासा था। इसके बाद जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है इसमें 7 मुख्य प्लेटें और कुछ अन्य प्लेटें थीं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि प्लेट संचरण की प्लेट सीमाएं 3 प्रकार की होती हैं, अपसारी प्लेट सीमा, अभिसारी प्लेट सीमा और संरक्षी प्लेट सीमा। ध्यान से समझिएगा, बेहतर समझ में आएगा। थोड़ा सा मैप का सहारा भी ले लीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।